गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं बेटा आप सब? अपने घर अच्छी तरह मेहनत करें बेटा। समय का सदुपयोग करें। एक एक सेकंड का पूरा फ़ायदा उठाएं बेटा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ क्या है, सबसे मूल्यवान वस्तु, तो बेटा पूरी दुनिया में सबसे मूल्यवान समय है। अपने समय की कद्र करें बेटा। समय का पूरा फ़ायदा उठाएं, एक सेकंड भी खराब ना करें। बेटा समय का फ़ायदा उठाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम एक अच्छा टाइम टेबल बनाएं। उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ें। बेटा टाइम टेबल दो तरह के होते हैं। एक तो हम फिक्स टाइम टेबल बना दें कि डेली सुबह इतने बजे उठना, इतने बजे सोना, उस टाइम ही पढ़ना, उस टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब कुछ। एक बेटा थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, वो ये है कि डेली सुबह उठें, सुबह उठते एक बार रफली एक टाइम टेबल बना लें कि आज मुझे फिजिक्स इतनी देर पढ़नी है, मैथ इतनी देर पढ़ना है, मैथ की एक्सरसाइज करनी है, उस टाइम ये काम करना है, उस टाइम ये काम करना है। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास एक टारगेट हो जाएगा कि हमें आज पूरे दिन में ये काम करना है। फिर उसके लिए पूरी ताकत लगा दें, पूरी जी जान से उस काम को करें। एक बार शाम को सोने से पहले एक बार चेक करें कि जो काम आपने सोचा था क्या वो काम आपने कंप्लीट किया। जहाँ कमी रह गई है बेटा, वो अगले दिन में ना रहे, अगले दिन और अच्छी तरह मेहनत करें और पूरी जी जान लगा दें। बेटा देखना, एक दिन आप लाइफ में सफल हो जाएंगे, एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, एक ऐसी ज़िंदगी जिएंगे जैसी आप सोचते हैं। बेटा जीतते तो सब हैं, लेकिन ऐसी ज़िंदगी जिएं जैसे हमारी इच्छा है, हमारे अपने सारे सपनों को पूरा कर सकें। वही एक अच्छी लाइफ है बेटा। और वो तभी पॉसिबल है जब हम अच्छा पढ़ें लिखें, समय का सदुपयोग करें, अच्छी मेहनत करें। ठीक है बेटा, अब मैं आपका समय खराब ना करते हुए आज का काम शुरू कर रहा हूँ। देखो बेटा एक्सरसाइज 7.2 7.2 इसका क्वेश्चन कहाँ से शुरू कर रहा हूँ? फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा? y इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है बेटा। बेटा डी वाई बाई डी एक्स, कौन सा फॉर्मूला लगा दिया? u बाई वी, नीचे वाली टर्म का स्केयर, नीचे वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, बीच में माइनस, ऊपर वाली एज इट इज, नीचे वाली का डेरिवेटिव। यहाँ तक समझ में आ गया होगा बेटा। अब नीचे वाली टर्म जैसी है इसका स्केयर वैसे की वैसी, ये 1 माइनस कोस एक्स है, जैसा है वैसे का वैसा, ये लो। इसके बाद बेटा इसका डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, कोस का डेरिवेटिव बेटा माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस साइन। बीच में क्या है मेरे पास? माइनस है, 1 माइनस कोस एक्स ऐसे का ऐसा। कॉन्स्टेंट 1, 1 का डेरिवेटिव 0 और बेटा साइन कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। शायद यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नीचे वाली टर्म ऐसे कैसी है बेटा? इस साइन एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करवा दी, एक बार किससे करा दी? 1 से, एक बार किससे करवा दी? कोस से, ये लिख दिया। ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है बेटा। इस साइन की एक बार मल्टीप्लाई किससे करवाई? 1 से, एक बार कोस से, ये आ गई। ये माइनस का, ये प्लस का कैंसिल, साइन एक्स और साइन एक्स क्या हो जाएंगे बेटा? 2 साइन एक्स, नीचे एज इट इज। क्लियर बेटा? आंसर। बेटा इसका एक मेथड और है इसी क्वेश्चन का, उससे आसान लगे तो उससे कर लेना, इससे आसान लगे तो इससे कर लेना। बाकी कोशिश करना बेटा मेथड आपको दोनों तीनों आए। समझ गए? हमारा मेन मकसद यहाँ सीखना है, रटना नहीं है बेटा। और जो चीज़ आप जितने नए नए मेथड से खुद करके देखें, नए नए मेथड से, और फिर भी कहीं कोई दिक्कत लगे तो मेरे से पूछें कि सर हमने ऐसे किया, इसमें ये दिक्कत आई, बताओ अब कैसे करें। देखो इसका दूसरा मेथड कर दिया बेटा। 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला आपने टिक्नोमेट्री में पढ़ा था 11th में, क्या फॉर्मूला है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस कोस का क्या है बेटा? 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर बच्चों टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। टेन स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो बेटा सबसे पहले पावर आगे, पावर में से एक कम, उसके बाद एंगल इसका टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर, फिर एक्स बाई 2 एंगल, एंगल का डेरिवेटिव 1 बाई 2। इस 2 से 2 कैंसिल, आंसर। क्लियर? अच्छी तरह समझ में आया ना? दोनों मेथड में से जो अच्छा लगे उससे करें। दिमाग को क्रिएटिव बनाएं बेटा, नए नए मेथड से क्वेश्चन कर करके देखें। जहाँ दिक्कत लगे मेरे से कमेंट्स में पूछें। ठीक है, आगे चलूँ। उसके बाद आगे बेटा फिफ्थ का सेकंड पार्ट,
y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स। बच्चों साइन एक्स का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू, 1 माइनस कोस एक्स का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन, साइन बाई कोस क्या आ गया, कोस बाई साइन क्या आ गया बेटा, कोट। कोट का डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू कर दिया, अच्छी तरह समझ गए। उसके बाद एंगल, एंगल क्या है मेरे पास एक्स बाई टू, एक्स बाई टू का डेरिवेटिव, एक्स बाई टू का डेरिवेटिव यहाँ कर दिया बेटा, क्या आया 1/2 आंसर बेटा। उसके बाद पहुँच जाए थर्ड, y इज इक्वल टू 1 माइनस टेन एक्स 1 प्लस टेन एक्स। बेटा ये टिक्नोमेट्री का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, 10 पाई/4 माइनस एक्स, याद आ गया। ऊपर माइनस नीचे प्लस तो माइनस रहेगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है बेटा, कोशिश करें बेटा टिक्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले हैं एक जगह नोट कर लें, फिर नोटबुक के लास्ट पेज पे नोट कर लें। जब भी एक बार सुबह शाम डेली उन फॉर्मूलों को दोहरा लें बेटा, उन फॉर्मूलों का एक चार्ट बनाएं, उस चार्ट को बनाकर जिस कमरे में आप सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वहाँ लगा लें, ताकि जब भी आपका ध्यान जाए उन्हें देखते रहें। 2-3 दिन में वो बहुत अच्छी तरह याद हो जाएंगे। बेटा नए नए एक्सपेरिमेंट करें, पढ़ें, पूरी जान लगा दें पढ़ाई के पीछे। फॉर्मूला 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, 10 पाई/4 माइनस एक्स। बेटा टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या ले लिया बेटा यहाँ, सीकेंड स्क्वायर एक्स। क्लियर बच्चों। उसके बाद किसका नंबर आ गया, एंगल का। पाई/4 एंगल का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0, और बेटा एक्स का डेरिवेटिव 1, क्या आ गया ये आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू कोट स्क्वायर एक्स माइनस 1 कोट स्क्वायर प्लस 1। कोट स्क्वायर को लिख दिया 1/10 स्क्वायर एक्स, नीचे भी 1/10 स्क्वायर, क्या ले लिया एलसीएम, 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर कैंसिल। क्लियर बच्चों, क्या बच गया 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला है बेटा, किसका फॉर्मूला है, कोस टू एक्स। कोस टू एक्स के फॉर्मूले कौन कौन से, एक बार नोट कर रहा हूँ सारे, ध्यान दें एक बार। कोस टू एक्स, एक तो फॉर्मूला यही लिखा है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों। एक क्या है बेटा, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। एक क्या है बेटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स। एक क्या है बेटा, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये सारे किसके फॉर्मूले हैं बेटा, कोस टू एक्स के। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। किसी अगली वीडियो में बताना, ये सारे प्रूफ करके भी दिखा देंगे कि सारे ऐसे क्यों होते हैं। ठीक है बच्चों, अब प्रेजेंट टाइम में यही कर रहा हूँ। कोस टू एक्स का फॉर्मूला लिख दिया, कोस्ट का डेरिवेटिव बेटा माइनस साइन टू एक्स, और 2x एंगल का डेरिवेटिव 2 लिख दिया, सेम आंसर। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा। नेक्स्ट पे पहुंच जाए, y इज इक्वल टू टेन एक्स माइनस कोट एक्स, टेन एक्स प्लस कोट एक्स। बेटा कोट को तोड़ दिया 1/10, नीचे भी 1/10, टेन एक्स ले लिया एलसीएम, ऊपर भी और नीचे भी 10 से 10 कैंसिल, एलसीएम ये आ गया। इसमें माइनस कॉमन ले लिया, देखो यहाँ से माइनस कॉमन लिया इस वाले में से, क्यों ले लिया, क्योंकि माइनस कॉमन लेते किसका फॉर्मूला बन जाएगा ये, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर कोस टू एक्स। अभी अभी किया था बेटा, समझ गए होंगे। कोस टू का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, और 2x का डेरिवेटिव बेटा 2 आंसर। बेटा सिक्स्थ में आ जाए, y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स माइनस 1 सीकेंट एक्स प्लस 1। सीकेंट को लिखें 1/कोस एक्स, कोस एक्स एलसीएम ले लिया, कोस से कोस कैंसिल, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कोस एक्स का 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। क्लियर ना बच्चों। अब बेटा टेन, टेन का डेरिवेटिव है सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू, एक्स बाई टू का डेरिवेटिव 1/2। बेटा अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना। इसके बाद पहुंच गए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट इसका। y इज इक्वल टू, क्वेश्चन है 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स रूट, ये यहाँ तक है बेटा। बस मैंने क्या कर दिया, रेशनलाइजेशन कर दिया रूट के अंदर ही। क्यों कर दिया, ताकि 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स तो ऊपर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, नीचे फॉर्मूला यूज कर दिया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बेटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला किसके इक्वल है मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब पहले वाली टर्म का स्क्वायर, बीच में माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, यही किया है बेटा। ए स्क्वायर ये ले लिया 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। क्लियर बेटा। ऊपर टर्म है इसका स्क्वायर, रूट्स कैंसिल, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर, स्क्वायर से रूट भी कैंसिल। लिख दिया 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, यहाँ तक क्लियर। एक बार 1 बाई कोस, साइन बाई कोस, 1 बाई कोस क्या है सीकेंड, साइन बाई कोस क्या है बच्चों टेन।
सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेन एक्स और टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स आंसर। 8th में आ जाए बेटा, वन वाई इज इक्वल टू 1 प्लस टेन एक्स 1 माइनस टेन एक्स अंडर द रूट। ये फॉर्मूला है 10 पाई/4 प्लस एक्स। रूट का डेरिवेटिव क्या बताया था कल, ध्यान करें दिमाग में, 1/2 नीचे टर्म एज इट इज, उसके बाद किसका, अंदर वाली टर्म का 10 का डेरिवेटिव। 10 का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, सीकेंट स्क्वायर, उसके बाद अगले में एंगल का डेरिवेटिव। पाई/4 एंगल का डेरिवेटिव 0 और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा 1। समझ गए, आंसर क्लियर। उसके बाद पहुंच जाए बेटा 9th, वाई इज इक्वल टू कोस एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स। बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड कर दिया, कोस एक्स। यहाँ कोस बाई कोस 1 साइन बाई कोस 10, कोस बाई कोस 1 साइन बाई कोस बच्चों 10। ये किसका फॉर्मूला है, 1 माइनस 10 और 1 प्लस 10, सेम 10 पाई/4 माइनस एक्स। पीछे करवाया है बेटा, आप खुद कर लेंगे, बिल्कुल आसान है। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, इसका डेरिवेटिव करें। ठीक है बेटा, y का डेरिवेटिव क्या लेके चले, dy बाई डी एक्स, ए साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स माइनस साइन एक्स। अब मुझे ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल होना चाहिए। उसके लिए मैंने क्या किया, वाई स्क्वायर चाहिए और डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर चाहिए। वाई ये है, इसका स्क्वायर कर लें और इसका स्क्वायर कर लें। वाई स्क्वायर किया तो बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्लियर। उसके बाद बेटा ये क्या है मेरे पास, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन दोनों को ऐड कर दें, वाई स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को ऐड कर दिया यहाँ। बेटा इसको और मैं इसको ऐड करूंगा तो दोनों में कॉमन क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर बाहर लिया, ये ले लिया, और यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो गया 1। इन दोनों में बी स्क्वायर बाहर लिया, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो गया मेरे पास 1। उसके बाद बेटा ये माइनस का, ये प्लस का कैंसिल 0, तो क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आंसर। बेटा शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक्चुअली में बेटा ये वीडियो एक बार पहले बना दी थी पर उसमें वॉल्यूम नहीं आ पाई थी, इसलिए वे वीडियो तो सेव रह गई, मैंने वॉल्यूम दोबारा दे दी, इसमें साथ साथ रिपीट कर दिया। शायद आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बेटा बहुत अच्छी तरह मेहनत करें, अपने काम में लगे रहें, डेली का काम डेली करें, 1 सेकंड भी खराब ना करें बेटा, ठीक है, इतना ही काम करें। ओके बाय।